आचार्य जी से मिलने के लिए संपर्क करें। मुंबई 12 मार्च व 20 अप्रैल, जयपुर 17 अप्रैल, चंडीगढ़ 18 अप्रैल, दिल्ली 19 अप्रैल। इसके अतिरिक्त टेलीफोन अपॉइंटमेंट भी उपलब्ध हैं 09529020222। मेरे बहुत ही प्रिय, मेरे दिल के करीब मेरे दर्शकों, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आपके द्वारा जो कमेंट प्राप्त होते हैं उसमें बहुत ही बड़ी संख्या में ऐसे जातकों के कमेंट भी होते हैं जिनको ना तो अपनी डेट ऑफ बर्थ अर्थात जन्म तिथि की पता है, ना उनको अपने जन्म समय का पता है। वो बड़े ही असमंजस में हैं कि किस प्रकार से वो अपनी कोई मनोकामना या अपनी जिस समस्या से वो जूझ रहे हैं उसको कैसे दूर करें। खास तौर पर ऐसे लोगों के लिए ही आज का हम एपिसोड लेकर के आए हैं। इससे पहले हम एक बेहद ज़रूरी सूचना आपको देना चाहते हैं कि हर एपिसोड के अंत में हम किसी न किसी एक जातक के कमेंट का उत्तर देते हैं, तो आप अंत तक हमारे साथ में अवश्य बने रहिए। साथियों, बिना कुंडली के कई बार ऐसा होता है कि बिना डायग्नोज किए अगर हम बीमारी का इलाज करें, गोली दवाई लें, तो पता नहीं लगता कि क्या हम ठीक हो रहे हैं, नहीं ठीक हो रहे हैं, बीमारी कभी भविष्य में वापस आएगी या नहीं आएगी। परंतु कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो कारगर होते हैं। अब मैं ये समझता हूं कि शायद ये तरीका दुनिया का सबसे आसान तरीका है अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का, और ये ऑथेंटिक है। एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम था ऋषि समुद्र। उन्होंने हस्तरेखा, जिसको कि सामुद्रिक शास्त्र उनके नाम पर ही रखा गया है, उस पर पूरा विवेचन उनका मिलता है। उसी में से, उसी सागर में से एक मोती हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं। यदि आप वयस्क हैं, आपकी लंबाई जितनी बढ़नी थी बढ़ चुकी है, तो ये आपके काम का है। साथियों, आप जानते ही हैं कि इस दुनिया में आज तक जितने भी व्यक्ति पैदा हुए हैं, पैदा हो चुके हैं या भविष्य में पैदा होंगे, वो सब के सब हर प्रकार से अलग थे। शारीरिक रूप से भी अलग थे और मानसिक रूप से भी अलग थे। उनका व्यक्तित्व सबका अलग अलग था। इसी के आधार पर अंग शास्त्र, अंग विद्या या सामुद्रिक शास्त्र जो है वो अपने सिद्धांतों को कारगर करता है। और ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े, एक प्रकार से उनको पितामह ही माना जाता है, वराह मिहिर जी, उन्होंने भी इस शास्त्र को हरी झंडी दी है। इस शास्त्र के सिद्धांतों को उन्होंने भी माना है। अब करना क्या है साथियों, आपकी जो लंबाई है उसको आपको आपकी स्वयं की उंगलियों से मापना है। इस प्रकार से 4, ये 4 8 और ये 4 12, इस प्रकार से। यदि आपकी लंबाई इन आपकी स्वयं की उंगलियों की 108 या उससे अधिक है, तब फिर आप ये समझिए कि बहुत ही भाग्यशाली हैं। आमतौर पर आपका जो जीवन है वो कम से कम संघर्षों से भरा हुआ है। दूसरी स्थिति, यदि आपकी जो लंबाई है वो आपकी उंगलियों के 108 से कम है, 96 से लेकर 108 के बीच में है, यदि 96 से 108 के बीच में है, तब स्थिति को माना गया है मध्यम। और तीसरी स्थिति, यदि 84 से लेकर 96 के बीच है, तब इसको माना गया है तीसरी स्थिति, जिसको कि निम्न स्थिति कहा जाता है। अब इसमें अंतर क्या होता है? सामान्य तौर पर 108 से जो अधिक है उत्तम है, उनकी लाइफ में इतने संघर्ष नहीं रहते हैं। परंतु 96 से 108 के बीच में जिनका है, उनको उत्साह तो होता है काम करने का, वो काम करते भी हैं, शुरुआत भी अच्छे से करते हैं, परंतु बहुत जल्दी ही वो हार मान जाते हैं। और तीसरी स्थिति सबसे ज़्यादा चिंताजनक है, 84 से 96 के बीच में यदि इस प्रकार की उंगलियों की हमारे गिनती आती है, तब ऐसा व्यक्ति, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है और वो काम का शुरुआत ही नहीं कर पाता है, वो झिझकता है शुरुआत से ही। इसलिए किसी भी काम में उसको बहुत ही जल्दी निराशा मिलती है। अब करना क्या है? अब हम चर्चा करेंगे उपाय के बारे में, और मैं आपको साथियों विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये उपाय
इतना कारगर है कि आप मुझे सूचित करे बिना रह ही नहीं सकते। जैसा मैं बता रहा हूं वैसा यदि कर लिया तो, ये ब्रह्म वाक्य है। आप चाहे किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, अगर आप मध्यम श्रेणी में आते हैं तब आपको धागा लेना है अपनी लंबाई के नाभि से लेकर, नाभि हमारे शरीर का मध्य स्तर है, नाभि से लेकर पैरों तक की लंबाई का आपको एक लाल रंग का धागा लेना है मंगलवार को। यदि आप निम्न स्थिति में है, 84 या उससे कम है अंगुल, तब फिर आपको पैरों से लेकर के और अपने ये त्रिनेत्र जहाँ पर तिलक लगाया जाता है वहाँ तक की लंबाई का लाल धागा लेना है मंगलवार को। और 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद में, यदि आप पुरुष हैं तो उस धागे को दाहिने हाथ में इस स्थान पर बांधे कलाई पर, यदि आप स्त्री हैं तो बाएं हाथ उसका धारण आप करें। और उसी दिन से लगातार 108 दिन तक जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी समस्या है, मनोकामना की पूर्ति के लिए, समस्या को दूर करने के लिए 108 दिन लगातार आपको अपने स्तर पर प्रयास करने हैं लगातार। चाहे कोई भी समस्या हो दूर होगी, चाहे कोई भी मनोकामना हो पूर्ण होगी। साथियों, इसमें किसी भी प्रकार का आप संशय अपने दिल में है तो निकाल दीजिए। और एक मनोकामना के लिए ये प्रयोग एक बार कारगर होता है। जब नेक्स्ट कोई दूसरी मनोकामना या समस्या होगी तब आप इसको वापस इसी प्रकार से कर सकते हैं। तो मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको इस प्रयोग में शीघ्र और निश्चित सफलता प्रदान करें। अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है नवीन कुमार शर्मा जी का, जो कि हमें मिला है चूरू राजस्थान से। आपने जानना चाहा है कि क्या सरकारी नौकरी का योग आपकी कुंडली में है, और यदि आप व्यापार करें तो किस चीज़ का व्यापार आपको करना चाहिए। नवीन कुमार जी, सरकारी नौकरी जो है उसको लेकर के आप इतना निश्चित जानिए कि आप यदि ना प्रयास करें तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। आपकी कुंडली में सूर्य जो है वो 12th हाउस का लॉर्ड होकर के 12th हाउस में बैठा है। चंद्रमा आपके 11th हाउस का लॉर्ड होकर के 3rd हाउस में बैठ गया है। सरकारी नौकरी से ये आपको वंचित करने का कार्य करेगा। खैर, इसमें आपको निराश होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि व्यापार, यदि आप कपड़े से संबंधित, अनाज से संबंधित, किसी भी प्रकार की दलाली, ट्रेडिंग या ब्रोकरेज से संबंधित, कंसल्टेंस या सलाहकार से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो आप निश्चित रूप से ऊंचाइयों को छुएंगे। और अक्टूबर 2019 के बाद में आपकी ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं थोड़ा भी यदि बेहतर जीवन की ओर ले जाने वाला लग रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ ही जो बेल आइकन, जो घंटी का बटन है वो ज़रूर दबाइए, ताकि हमारे जो प्रयास हैं वो तुरंत आप तक पहुंच सके। मुझे अपना स्नेह देने के लिए लाइक ज़रूर करें और अपने लोगों तक इसको पहुंचाने के लिए शेयर करें। इससे भी बेहतरीन और नवीन कार्यक्रमों के साथ में आपसे मुलाकात होती है। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।